हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में। यहाँ पर आप इन कैंडल्स को देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कैंडल मैंने सिलेक्ट की हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक जोन बनाया है जिसके अंदर प्राइस रेंज चली हुई है। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आपको दिख रहा है, जो कि काफ़ी दूर यहाँ पे हमें दिख रहा है। यानी कि प्राइस रेंज अगर बात करें करंटली 289 पे प्राइस है 289 पे, और जो हमारी रेंज है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 241 से 220 के बीच में है। यानी कि प्राइस की पॉसिबिलिटीज़ है 241 तक आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है, अगर मैं इन कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो फिर वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही मैंने इनको लाइन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आप एक शानदार पैटर्न आपको दिखेगा जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीधा बनता है तो इसके बाद से प्राइस में गिरावट होना बिल्कुल लाजमी है, और वहाँ पे गिरावट बनती आपने देखी भी होगी। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे ये जो प्राइस है अब दोबारा से एक रिट्रेस ले रहा है। अगर यहाँ पे ये दोबारा से एक रिट्रेस ले लेता है इस तरीके का, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, जिसके बाद से प्राइस ऊपर जाता ही जाता है और प्रीवियस हेड एंड शोल्डर के टॉप तक यानी कि ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने की पॉसिबिलिटीज उसकी मैक्सिमम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी यहाँ पर नीचे की तरफ है 241 की रेंज पे। तो अगर प्राइस की कैंडल यहाँ पे एक रिट्रेस ना लेके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगी तो टारगेट दोबारा से हमें डिमांड जोन तक मिलेगा, यानी कि डिमांड जोन पे प्राइस आएगा और फिर वहाँ पर हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल्स की बात करूँगा तो एक रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 291 290 से ऊपर मिलेगी तो फिर टारगेट शानदार दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर याद रखिए ये कैंडल्स वीकली हैं तो एक महीने का टाइम भी लग सकता है, अदरवाइज यहाँ पर 2 से 3 वीक की कैंडल्स में हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का पैटर्न अगर दोबारा बनता है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा तो इस तरीके का पैटर्न दोबारा अगर बन जाता है तो क्लोजिंग आपको इस प्राइस के ऊपर ध्यान रखना है 290 के ऊपर है। यानी कि इस बीच में आपको 2 कैंडल्स देखनी है, एक तो 290 से नीचे की क्लोजिंग होगी और दूसरी कैंडल 290 से ऊपर की क्लोजिंग होगी। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा बारीकी से देखना है। तो 2 वीक की स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए, उसके बाद आपको अच्छी रिटर्न यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ मिलती है और प्राइस नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास आने की प्राइस की पॉसिबिलिटीज होगी। तो इस स्टॉक पे इस तरीके से आपको नज़र बना के रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप टारगेट देखना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आया, उसके बाद कैंडल में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिखी, यानी कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट होते दिखे। इसको आप शॉर्ट टाइम के ऊपर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 3:15 और 3:20 वाली 3:30 वाली यानी कि 3 बजे वाली और 3:15 वाली जो कैंडल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखेंगी, जिसके बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो विक है नीचे की तरफ से ऊपर चली गई है, यानी कि बायर्स एक्टिवेट हुए और उसके बाद से तीनों कैंडल ग्रीन, यानी कि लगभग 7% 8% का रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में मिला 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लेना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम और पिवट इंडिकेटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जिससे हमें समझ आया कि प्राइस यहाँ पे S2 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से प्राइस ऊपर चला गया, S1 का टारगेट था उसको भी ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये है शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नज़र बना के रखें, आने वाले 3 से 4 वीक में काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।